जय हिंद दोस्तों। अगर आपने पेट 2022 का एग्ज़ाम दिया है, हालांकि एग्ज़ाम मैंने भी दिया है और मेरा कितना स्कोर आ रहा है मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बता भी दिया है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको जो आपके डाउट हैं उन पे बात करने वाला हूं। जैसे कि पहला डाउट है कि मिनिमम कितना सेफ़ स्कोर होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे चैनल कुछ बता रहे हैं कुछ बता रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जैक्ट चीज़ बताने वाला हूँ और किसी की भी बातों में ऐसे आने का कोई मतलब नहीं है कि सिर्फ आपको लुभाने के लिए, यानी कि आपको अच्छा लगे, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा लगे इसलिए बता दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ रियल है वो आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन हाँ, जो चीज़ें बताऊँगा वो सही होंगी। अच्छा नहीं लगता है तो आप कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जहाँ पे स्टूडेंट्स को लुभाने वाली बातें की जाती हैं आप वहाँ जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ सही है वो बताने वाला हूँ। इस वीडियो में बेसिकली मैं दो चीज़ें बताने वाला हूँ। पहली चीज़ मैं बताऊँगा कि मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए, यानी कि इससे अगर कम आपके मार्क्स हैं तो आप ये मान के चलिए अगले बार यानी कि 2023 के लिए पेट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो रिज़ल्ट है पेट 2022 का वो कब तक रिलीज़ किया जाएगा। मैं इसके लिए कुछ प्रूफ भी आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप बिलीव कर सकते हैं। तो वीडियो को हम लोग कर लेते हैं शुरू। सबसे पहले बात करते हैं कि मिनिमम स्कोर आपका कितना होना चाहिए। तो जैसे कि पिछली बार की बात करते हैं, तो पिछली बार जो मेन भर्ती आई थी वो हमारी आई थी लेखपाल की, और लेखपाल में जो कट ऑफ गई थी वो 62 के अराउंड गई थी। मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ 62 के अराउंड कट ऑफ गई थी। एक चीज़ आपको भी पता होगा कि पिछली बार जो अवेयरनेस थी यानी कि पेट के बारे में वो काफ़ी कम थी, तो काफ़ी कम बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। इस बार आप सबको पता है कि 37 लाख फॉर्म भरे गए थे, काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस थी और काफ़ी बच्चों ने अच्छे स्कोर भी किए हैं। तो एक चीज़ तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ कि जिसका भी स्कोर 62 से कम है तो ये मान के चलिए आपने भी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है। आपको भी पता होना चाहिए। आप झूठ में कुछ भी कह लें कि हाँ मेरा स्कोर अच्छा है, 59 में हो जाएगा, 58 में हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए पिछली बार से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ने फॉर्म दिए हैं इस बार और एग्ज़ाम भी दिया है और अच्छा स्कोर भी किया है प्रिपरेशन के साथ। तो पिछली बार की तुलना में कट ऑफ तो हाई जाएगी ही जाएगी, ये तो आप कंफर्म मान के चलिए। तो पिछली बार 62 गई थी, तो 62 से कम जाने के तो चांसेस बिल्कुल भी कम है। तो अगर आपके पास 62 से भी कम है तो आप नेक्स्ट यानी 2023 के लिए ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। और ये झूठ मूठ में खुद को धोखा देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप नेक्स्ट की प्रिपरेशन कीजिए 2023 की और आगे की प्रिपरेशन कीजिए। एक रफ़ आइडिया मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 70 प्लस आपके मार्क्स हैं तो ये मान के चलिए आप सभी एग्ज़ाम में जो भी वैकेंसी आएंगी आप सभी में एलिजिबल हो पाएंगे एंड अपना जो एग्ज़ाम है वो दे पाएंगे। तो अगर 70 प्लस हैं तो आप प्रिपरेशन आगे की करते रहिए। जैसे कि कुछ लोगों का वीडियो का फॉर्म पड़ा होगा, आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और री एग्ज़ाम क्योंकि होगा। एक चीज़ और, अभी कोई नई रिक्वायरमेंट के बारे में ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया गया है, तो जो भी चीज़ें हैं वो फर्जी सिर्फ एक बातें हैं, अभी ऑफिशियल कुछ भी नहीं बताया गया। तो जैसे ही अगर कुछ बताया जाएगा तो आपको ज़रूर शेयर कर दूँगा। तो एक 70 प्लस मार्क्स वाले एकदम सेफ़ हैं और 62 से कम अगर हैं तो आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आपका नाम आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप प्रिपरेशन करते रहिए। अब बात करते हैं रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट के लिए मैंने कुछ यहाँ पे मैं डाटा आपको दिखा देता हूँ। तो रिज़ल्ट सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 15-16 अक्टूबर को हुआ था, आप सबको पता है। आपकी जो आंसर की आ गई थी वो 20 तारीख को आ गई थी, 20 तारीख को रिलीज़ कर दी गई थी ऑफिशियल आंसर की। अगर हम पिछली बार की बात करें यानी 2022 में जो पेट हुआ था, क्योंकि एक ही बार और पेट हुआ है, दूसरी बार पेट हुआ है कंप्लीट, तो इसके पिछला वाला हम डाटा देखते हैं। तो पिछला वाला जो डाटा हुआ था इसमें आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 24/8 को एग्ज़ाम हुआ था और आपकी जो आंसर की है वो 21 तारीख को आई थी, यानी कि 7 दिनों में आ गई थी आंसर की आने के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो रिज़ल्ट यहाँ पे आया था, जो एग्ज़ाम डेट है उससे भी लगभग 2 महीने मान के चलिए। यहाँ पे 24 को एग्ज़ाम हुआ था, 28 को आपका रिज़ल्ट आया था, तो लगभग अप्रॉक्स मान के चलिए 2 महीने में आपका रिज़ल्ट आ गया था। इस बार आपकी आंसर की आप सबको पता है कि इस बार आंसर की सिर्फ 4 दिनों में रिलीज़ कर दी गई है। 4 दिनों में आंसर की आ गई, 7 दिनों में पहले आई थी पिछली बार। तो इस बार क्यों आ गई थी मैं इसका रीज़न भी बता देता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि 2024 में आपके चुनाव हैं और सबसे ज़्यादा जो इंडिया में तो एक यही इशू होता है कि चुनाव कितना बड़ा इशू, आप सबको पता होगा, कितनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं आपको पता होना चाहिए। 1 साल और पेट की जो वैलिडिटी है वो 1 साल है, तो इन्हें जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट रिलीज़ करके उसके इम्प्लीमेंट में जो वैकेंसीज आती हैं वो रिलीज़ करना होगा। कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं वो अभी कुछ क्लैरिफाई नहीं है। कोई भी अगर जो बता रहा है तो वो बिल्कुल भी अपने सिर्फ एक्सपेक्टेशन के बेस पे बता रहा है, अभी कोई ऑफिशियल अनाउंस नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है इस बार कब आने के चांसेस हैं। तो रिज़ल्ट आपका इसी मंथ यानी कि नवंबर के लास्ट वीक में आने के चांसेस हैं। 23 से 30 नवंबर के बीच में आपका रिज़ल्ट कभी भी रिलीज़ किया जा सकता है, ये पूरे एक्सपेक्टेशन चांसेस हैं। एक और चीज़, ये एक्सपेक्टेड डेट ही है, जो प्रीवियस डाटा है एंड जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ।
बिल्कुल मतलब ये नहीं कह सकता कि 100% आ ही जाएगा, लेकिन ये मान के चलिए 99% चांसेस हैं कि 23 से 30 के बीच में आपका रिजल्ट कंफर्म आ जाएगा। आगे आपका चुनाव भी है और वैकेंसीज़ तो ताबड़तोड़ आने ही वाली हैं। आगे बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। एक वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ आई हैं और कौन कौन सी आने वाली हैं। सो आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।